सेनेट इलेक्शन से पहले सिंध असेंबली में हंगामा, मार कुटाई, हाथापाई और पीटीआई के बागी अरकान की पिटाई। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अपने ही बागी अरकान पर टूट पड़े। पीपल्स पार्टी के अरकान भी कूद पड़े, एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ डाले। पीटीआई के 3 अरकान को अपने साथ ले जाने की जंग। सिंध असेंबली में हंगामा राय के दौरान खुर्रमशेर जमान करीम बख्श गबूल को अपने साथ ले गए। नासिर शाह का कहना है, हमने सिर्फ एमपीए को जबरदस्ती ले जाने से रोका। दूसरी जानिब शहरियार शर और असलम अबड़ू खुद को बचाने में कामयाब। पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देना चाहता। पीटीआई के मुनहरिफ रुकन करीम बख्श गबूल की वजाहत। पीपल्स पार्टी वालों ने असलम अबरू शहरियार शहर को अगवा किया। रहनुमा पीटीआई हलीम आदिल शेख कहते हैं, करीम गबूल को भी पीपल्स पार्टी वालों ने अगवा किया था। पीटीआई के अरकान पर तशद्दुद किया गया। तशद्दुद का रास्ता नहीं छोड़ा तो एफआईआर दर्ज कराएंगे। वापस आने वालों को खुशामदीद कहने पर इतना गुस्सा क्यों? शहला रजा का सवाल। कहती हैं, पीटीआई अरकान ने खवातीन से बदतमीजी की। एमकेएम के दौर की याद ताज़ा हो गई। करीम बख्श गबूल की जान को खतरा है। सिंध में सेनेट इंतखाबात तहरीक इंसाफ के लिए दर्द सर बन गए। पीटीआई अरकान असेंबली एक होटल से दूसरे होटल मुंतकिल। सईद आफरीदी राबिस्तान और अली जीजी दूसरे होटल की बजाय घर चले गए। पीटीआई, एमकेएम, जीडीए के 12 अरकान वफादारियां तब्दील करने के लिए तैयार। पीटीआई के 3 अरकान पहले ही बगावत कर चुके। पैसा और लालच के बावजूद सेनेट इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म पुरअज़्म कहते हैं, ऑपोजिशन जमातें सेनेट इलेक्शन जीतने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही हैं। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब, अरकान कौमी और पंजाब असम्बली की मुलाकात। एमकेएम पाकिस्तान के वफ्द ने भी हुकूमती उम्मीदवार अब्दुल हफीज शेख को वोट देने का यकीन दिला दिया। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इलेक्शन के 2 उम्मीदवारों का दस्तबरदार होने का ऐलान। जेयूआई के तारिक खटक और नईमा किश्वर इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सूबे में सेनेट की 12 नशिस्तों के लिए 23 उम्मीदवार मैदान में रह गए। कौन किसको वोट देगा? सेनेट इलेक्शन के लिए गैर रस्मी जोड़ तोड़ तहाल जारी। पीटीआई के नसीबुल्लाह मरी और बलोचिस्तान अवामी पार्टी में इख्तिलाफ। सरदार यार मोहम्मद रिंद के बाद नसीब मरी भी हुकूमती इत्तेहाद को वोट नहीं देंगे। शाहजैन बुगटी का हफीज शेख को वोट देने का फैसला। वक्त कम रह गया। सेनेट इंतखाबात पुराने तरीकाकार के मुताबिक ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की राय पर कमेटी बनाने का भी फैसला। बैलेट पेपर्स की छपाई का काम मुकम्मल। फौज की सख्त निगरानी में सूबों को पहुंचा दिए गए। सेनेट इंतखाबात के लिए मैदान कल लगेगा। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट की राय पर अमल कर सकता था। वक्त कम होने का मौक़िफ़ कमजोर है। हफीज शेख आसानी से जीत जाएंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा। कहते हैं, वजीर आज़म के ज़ोहराने में 181 में से 176 अरकान ने शिरकत की। पीडीएम का गेर बदल रहा है, फिर लॉन्ग मार्च की बातें कर रहे हैं। फवाद चौधरी साहब नई नौकरी ढूंढना शुरू कर दें। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का मशवरा। कहती हैं, सेनेट इलेक्शन से पहले ही वोट चोरों की चीखें निकलना शुरू हो गई। अज़मा बुखारी का कहना है, ज़मीर फरोशों और सियासी ठग्गों का टोला परेशानी का शिकार है। पीडीएम के मुतफ़िका उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी सेनेट इलेक्शन में कामयाब होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज कहते हैं, हर सूबे में पीटीआई अरकान को तहफ़्फ़ुज़ात। आवाज़ें आ रही हैं, टिकटों की तकसीम दुरुस्त नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस, हुकूमत की बौखलाहट थी।
वोट का तकद्दुस पामाल करने वाले वोट को इज्जत देने के खोखले नारे लगा रहे हैं। मुआविन खसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं ऑपरेशन सेनेट इलेक्शन में वोट के तकद्दुस को तार तार करने की मनसूबाबंदी किए बैठे हैं। सदारती रेफरेंस नजरसानी के रेफरेंस खारिज होने की खबर टीवी चैनल्स पर नशर हुई। करीबी रिश्तेदार ने तंजन कहा फैसला देने वाले आपके दोस्त हैं। इदारे के खिलाफ बात पर करीबी रिश्तेदार से ताल्लुक तोड़ दिया। जस्टिस काजी फाजिसा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट का इस्लामाबाद में गैर कानूनी चैम्बर्स मिसमार करने का हुक्म। इस्लामाबाद बार की दरख्वास्त खारिज, वकला की मुतबादिल जगह मिलने तक वक्त देने की इस्तदा भी मुस्तरद। ये फुटबॉल ग्राउंड नहीं जिसने प्रैक्टिस करनी है अपना दफ्तर कहीं और बना ले। जमीन CDA के हवाले करेंगे। अदालत का गैर कानूनी अदालतें भी गिराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट हमला केस, हाईकोर्ट बार के सदर और सेक्रेटरी समेत 19 वकला के लाइसेंस मुअत्तल। चीफ जस्टिस अतहर मीनल्ला ने रिमार्क्स दिए कोई कानून से बालातर नहीं, कानून की पासदारी सब पर लाजिम है। आमदन से जायद असासाजात केस, ख्वाजा आसिफ के जुडिशल रिमांड में 12 मार्च तक तोसी। लीगी रहनुमा के वकील की जल्द तफ्तीश मुकम्मल करने की इस्तदा मंजूर। कोरोना के वार लगातार बेशुमार, मोहलिक वायरस मजीद 42 जाने ले गया। 1163 नए शिकार। बीमारी खत्म होने से पहले ही शहरियों ने एहतियाती तदाबीर पर अमल करना छोड़ दिया। मीरपुर में लॉकडाउन, सब कुछ बंद। एक दिन के वक्फे से PSL का मेला फिर सज गया। 7 बजे कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में जोड़ पड़ेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 2, कोयटा ग्लैडिएटर्स के 1 खिलाड़ी, जबकि कराची किंग्स के स्पोर्ट्स स्टाफ का टेस्ट मुस्बत आ गया। तर्जुमान PCB के मुताबिक 24 घंटे में 244 टेस्ट हुए। खिलाड़ियों और ऑफिशियल के लिए SOPs को मजीद सख्त कर दिया गया। आज मैच शेड्यूल के मुताबिक होगा। भारतीय किसान मोदी सरकार के लिए दर्द सर बन गए। सिंगू, टिकरी और गाजीपुर में धरने जारी। किसान रहनुमाओं का कहना है अंग्रेजों को शिकस्त दी, मोदी सरकार को भी घुटने टेकना पड़ेंगे। सऊदी इलाके जाजान में हौजी बागियों का मिसाइल हमला, 5 अफराद जख्मी। यमन से दागा गया मिसाइल सरहदी गांव में गिरा। 2 घरों और मुतअद्दिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। नामवर शायर नासिर काज़मी को मद्दाहों से जुदा हुए 49 बरस बीत गए। अशआर में जज्बों की शिद्दत, अजहार की सादगी सुनने वालों को आलम तखय्युर की सोच में ले जाती है। अदब का ज़ौक़ रखने वालों के लिए नासिर काज़मी की शायरी आज भी मकबूल और ज़ुबान ज़दे आम।